डेरिवेशन आपका अगला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आपके लिए बहुत जरूरी था। ये कहा जाता है जिसको वेक्टर नहीं आता उसे फिजिक्स नहीं पढ़ना। जिस बच्चे को वेक्टर नहीं समझ में आता, वेक्टर को जोड़ना नहीं आता, वो फिजिक्स नहीं समझ सकता। तो अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है, इजी वे से समझना है, तो आपको बेटा क्या करना है, वेक्टर का एक बेसिक नॉलेज तो लेना है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि पहला लॉ मैंने आपको बता दिया था, ड्राइव करके बताया कैसे बना। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कहा जाता है बेटा, इसको दो वेक्टर को हमें जोड़ना है। मान लीजिए मैं एक इधर से फोर्स लगा रहा हूं और एक ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं ना तो इधर जा पाऊंगा ना इधर जा पाऊंगा, मैं कहीं बीच में जाऊंगा। आपने देखा होगा जब एक पंछी उड़ता है ऐसे करके वो नीचे की तरफ लगाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, आप और भी कई चीजें ऐसे देख सकते हैं जहां पर आपको वेक्टर से जोड़ना होता है, आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। तो जब आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक हेल्प लेते हैं बेटा फोर्स को जोड़ने की या इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने की या जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसे जोड़ने के लिए हम बनाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें कैसे बनाते हैं बेटा, क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके दो वेक्टर है, मान लीजिए दो फोर्सेस मान लो आप, मान लीजिए एक फोर्स आपकी यहां पर लग रही है, ये आपका एक वेक्टर है बेटा, दूसरी फोर्स इस पर लग रही है बेटा, ये अलग वेक्टर है, दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है। अब मैं चाहता हूं इन दोनों का टोटल कितना आएगा, तो हमने कहा टोटल रिजल्टेंट आने के लिए आप क्या करो, इसका आप ये क्या कर दो, पैरेलल वेक्टर खींच दो और इस वाले वेक्टर का यहां पर कर दो। तो अब ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हम ये कहते हैं, जैसे यहां लिखा भी हुआ है कि पैरेललोग्राम की जो दो साइड है, दो एडजेसेंट साइड है, दो एडजेसेंट साइड है, वो क्या शो कर रही है आपको, यहां पर दो अलग अलग वेक्टर शो कर रही हैं। फिर जब उन्हें जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा यहां आएगा, जो डायगोनल होगा। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसका रिजल्टेंट दिखाता है। अगर दो वेक्टर को आप पैरेललोग्राम में रख दें और बीच में डायगोनल खींच दे तो इन दो वेक्टर का ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। अब इसको ड्राइव कैसे करेंगे, रिजल्टेंट कितना बड़ा होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये आपको पता करना है। तो भाई इसे पता करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, इतना तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था कि ये आपका क्या है बेटा, एक वेक्टर, और ये क्या है आपका दूसरा वेक्टर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर पैरेललोग्राम बना लेंगे बेटा जल्दी से। ये आपने यहां बना लिया और यहां बना लिया, ये तो आपको पता ही है, तो आपका रिजल्टेंट है, इसे ही तो आपको निकालना है। तो मैंने क्या करा बेटा, थोड़ा सा इसे आगे एक्सटेंड करके और यहां पर परपेंडिकुलर खींच देंगे। अब यहां पर आगे एक बात समझनी है आपको बेटा, ये जो साइड है और ये जो साइड है कितनी होगी। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, वेक्टर की थोड़ी समझ होनी चाहिए, रिजॉल्विंग वेक्टर आपको समझना है बेटा। यहां पर देखिए मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मान लीजिए बेटा आपका ना ये एक वेक्टर है, मतलब ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड 5, 6, 10, 15, 20, 28 जो भी आप कहना है, तो मैंने इसको बोल दिया बेटा, यहां मैंने बोल दिया बी एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, ये 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है, जो भी आपको बोलना है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो वो है। अब मैं चाहता हूं इस वेक्टर को तोड़कर दो पार्ट में बांटूं, एक इधर की तरफ, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होगा, वर्टिकल। तो जब मैं इसे दो पार्ट में बेटा तोड़ूंगा तो एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनना है कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं। इस वेक्टर को हटाकर मैंने इसके दो कंपोनेंट लिखे हैं। अब ये दो कंपोनेंट लिखे तो इसको हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा किधर है, अगर बेटा थीटा इधर हुआ यहां पर, तो इसे बोलूंगा बी कॉस थीटा, और इस वाले वेक्टर को बोलूंगा बी साइन थीटा। इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना वेक्टर को। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा यहां पर आप आकर कि ये हमारा एक वेक्टर है, इसको मैं दो भागों में तोड़ना चाहता हूं, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, बी, और थीटा यहां पर है मेरा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने कहा कि बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा, पर इधर ले गए हम बी साइन थीटा। तो हमें ओवरऑल बेटा क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल का सारी साइड पे लग गई। तो अब मैंने सारी साइडों को रखकर मैंने कहा कि भाई आप पाइथागोरस लगा सकते हो यहां, तो यहां क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस आप क्या कर सकते हो बेटा, देखो ध्यान से, यहां पर आपको पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है
हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर मैंने यही बात लिखी। अब आपका जो AC है बेटा वो दो पार्ट में बना हुआ, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। एक पार्ट ये रहा यहां तक A, और एक बेटा ये रहा यहां तक, इसको क्या बोलोगे B cos थीटा। तो मैंने यहां लिख दिया A प्लस B cos थीटा। अब क्या है B साइन थीटा का स्क्वायर, देखो ये रहा, ये B साइन थीटा का स्क्वायर है। ओके, अब यहां पर बेटा A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आएगा 2, फिर इसका भी और इसका भी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2AB कॉस थीटा। यहां पर क्या होगा बेटा, करेंगे तो इसको यहां पर करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो ये होगा आपका B स्क्वायर और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहां पर बहुत ध्यान से अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखें इन दोनों को, तो इन दोनों में बेटा आपका B क्या है, B स्क्वायर कॉमन है। देखिए यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये तो 1 होता है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब इसे ओवरऑल आप देखो, बाकी तो सब ऐसे लिखा है, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर, ये बन जाएगा B स्क्वायर, ये 2AB कॉस थीटा। स्क्वायर को धर लिया अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर को धर लिया तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब बेटा देखिए आ गया रिजल्टेंट हमारा। तो ये मैग्नीट्यूड आया रिजल्टेंट का कि भाई इतना रिजल्टेंट होगा, कितना होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब कहेगा डायरेक्शन किधर होगी भाई इसकी, तो हमने कहा x से, मान लो एक वेक्टर ऐसे है, मैंने कहा ये इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो मैंने कहा x से मैं इसका एंगल बता सकता हूं, तो ये डायरेक्शन ही होगी। तो मैंने कहा x से कितना एंगल ऊपर, तो अल्फा एंगल ऊपर, तो मैंने कहा मैं 10 से लिख सकता हूं, 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है बेटा, देखो ध्यान से, B साइन थीटा, और बेस क्या है बेटा, दो पार्ट में बटा हुआ है यहां पर, तो A प्लस B कॉस थीटा। तो इस तरह से आपकी डायरेक्शन होती है उस रिजल्टेंट वेक्टर की, और रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलकर क्या बनता है बेटा, एक वेक्टर बन जाता है। तो इस तरह से इसे ड्राइव करते हैं। ओके, समझ में आया होगा, रिवीजन जरूर करना है अच्छे से।